तो नमस्कार, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। बहुत ही चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं आपका धन्यवाद। आज मैंने जो विवेकानंद की जो बुक पढ़ी तो मेरे तो आंसू आ गए। वीडियो मैंने आधी बनाई है। अगर उसके बाद आप पूरी जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया, उनकी भी जब माली हालत खराब थी और इसी भारत में उनकी दुर्दशा हुई थी, उनकी चिट्ठियों के आधार पर ये वीडियो आपको कितनी सच्चाई लगी, कितना अच्छा लगा, कितना क्या लगा, कमेंट में अपने विचार जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं विवेकानंद जीवनी। योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। औसत बुक से ली गई है यह, और आप कमेंट में बताएं कि कैसे लगी। विवेकानंद, जिसे आज लोग भगवान मानते हैं और पूरी दुनिया पूछती है, उनकी जो कुछ हिडन चिट्ठियां ओशो को मिली थी उसके बारे में है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, शुरू करते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने उन्हें सिरापों पर बिठाया था। विवेकानंद जी को हमने उन्हें धक्के मारे थे। सच्चाई तो यह है कि जब वे यहाँ थे, अमेरिका जाने से पहले वे दर दर भटके, सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें अमेरिका जाने का किराया दे दे, कोई थोड़ी सी मदद कर दे। लेकिन इस तथाकथित सोने की चिड़िया वाले देश में उस अद्भुत प्रतिभा को, उस दिव्य पुरुष को एक कुड़ी नहीं मिली थी। उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ी थी। और आज तुम उनकी मूर्तियां बना रहे हो। उसको कहते हैं आज तुम उन्हें भारत का गौरव कह रहे हो। जरा उनकी वो चिट्ठियां तो पढ़ो जो उन्होंने अमेरिका से लिखी थी। तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, दिल और दिमाग दोनों रोने लग जाएंगे। ठंड से ठिठुर रहे थे, उनके पास पहनने को कोट नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, और वे लिख रहे थे कि मेरा देश मेरा महान देश है। यहाँ बैठकर चर्चा कर रहा है कि मैंने समुद्र पार करके पाप किया है या पुण्य, मेरा देश ऐसी चर्चा कर। जहाँ हम उनकी जाति पर बहस कर रहे थे, वहां वे भूखे मर रहे थे। यह है हमारा असली चेहरा। कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ यह कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा यही किया है। जब तक आदमी जिंदा है हम उसे नोचते हैं, और जब वह मर जाता है तो हम उसे पूजते हैं। विवेकानंद की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, वह इस समाज की पत्थर दिली का नतीजा है। मैंने उस पर भी वीडियो था। जो माता सीता, जो भगवान राम की धर्म पत्नी जी, माता सीता जी को भी इसी समाज ने कहा था कि हे राम, इनकी परीक्षा लो, कि वो रावण के पास गई। ये हमारा विश्व गुरु देश है। दोस्तों, थोड़ा सा भी आपका कलेजा फटता है तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर कर दीजिए। इसे हत्या कहता हूँ। ओशो कहते हैं यह हत्या जहर देकर नहीं की गई, यह हत्या तलवार से गर्दन काट कर नहीं की गई, यह हत्या उपेक्षा से की गई, यह हत्या पत्थर दिल से की गई। विवेकानंद 39 ईयर की आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देश की रग रग में समा गई निष्ठुरता। एक आदमी जो मात्र 39 साल, सिर्फ 39 ईयर्स की उम्र में शरीर छोड़ दे, क्या तुम इसे स्वाभाविक मृत्यु कहते हो? 39 साल कोई मरने की उम्र है? अभी तो जीवन शुरू होता है, अभी तो अनुभव खिलते हैं, अभी तो फूल में पूरी तरह से सुगंध भी नहीं आ पाई थी कि मुरझा गया। क्यों? कभी तुमने आपसे यह सवाल पूछा अपने आप से कि नहीं? तुम सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि सवाल पूछने पर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। विवेकानंद की चिट्ठियां पढ़ो जो उन्होंने अमेरिका से अपने गुरु भाइयों को, अपने शिष्यों को लिखी, जो उन्होंने अपने शिष्यों को लिखी। आज तो सोशल मीडिया है, उस समय सोशल मीडिया था। उन चिट्ठियों में उनका दर्द है, उनकी चिट्ठियों में उनका आंसू है, इन चिट्ठियों में, उनकी चिट्ठियों में उनका भारत माता का असली चेहरा है, जिसे तुम जगत गुरु कहते हो। उस चेहरे पर ओशो कहते हैं काली पोत दी इन लोगों ने। विवेकानंद लिखते हैं जब मैं भारत में था, मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। सोचो उस आदमी की प्रतिभा को, सोचो उस आदमी की मेधा को, सोचो जिसमें वाणी में साक्षात सरस्वती बैठती हो, जिसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था। वह आदमी तुम्हारे तथाकथित आध्यात्मिक देश में भूखा मर रहा था। विवेकानंद कहते हैं कि कई दिन ऐसे बीते जब मेरे पास खाने को एक दाना नहीं था। मैं यहाँ वहां भटका, मैं राजाओं के पास गया, मैं सेठों के पास गया, मैं द्वार द्वार भटका, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं। किसी ने यह नहीं देखा कि इस धूल सने कपड़ों के भीतर कौन सा हीरा छुपा है। हमने उसे भिखारी सन्यासी समझा, हमने उसे एक साधारण सन्यासी समझा। उसके हाथ पैर 2 पैसा भी नहीं रखे, उसके हाथ पर 2 पैसे भी नहीं रखे। क्या यह उस आदमी की हत्या नहीं है? दोस्तों, ओशो ऐसा कहते हैं उनकी चिट्ठियों के आधार पर।
आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट लिखे, और नहीं एग्री करते तो भी कमेंट लिखे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। क्या यह हत्या नहीं थी? आज भी उदाहरण मैं बताता हूँ कि जो ज्ञानवान ज्ञानी होता है वो भूखा मर रहा है, और जो अनपढ़ है, षड्यंत्रकारी है, वे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तब तुम उसे गालियां दे रहे थे। विवेकानंद ने लिखा है कि भारत में मुझे जितनी गालियां मिली, जितना अपमान मिला, उतना तो शायद ही किसी को मिला हो। लोग उन्हें ढोंगी कहते थे, उस समय की बात है। लोग उन्हें हवरा कहते थे, और वही लोग आज उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? लिखिए कमेंट में। कल तक जो हमारा मानते थे, जो ढोंगी मानते थे, आज भगवान कैसे बन गया? कल तक जिसे तुम धक्के मार रहे थे, आज तुम उसे सिर पर बिठाए क्यों नाच रहे हो? क्या बदल गया? यही बात ओशो अपने ऊपर भी कहते हैं कि जब वो स्पीच देते थे, जब शिकागो में, जब वो पुणे में, तो उन्हें गालियां मिलती थी, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जेलों में बंद किया जाता था। लेकिन आज यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है। आज ओशो के जितने भी चैनल है, उनके लाखों फॉलोअर्स है, और उनके नाम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द्वारा। क्या बताया गया? विवेकानंद नहीं बदले। विवेकानंद तो वही थे जो कल भूखे थे, वही आज भी थे। बदला सिर्फ एक ठप्पा, एक मात्रा। उधर अमेरिका की मोहर, पश्चिम की मान्यता, ये हमारी मानसिक गुलामी का सबूत है। जैसे ही अमेरिका ने मोहर दी, अमेरिका ने उनकी प्रशंसा की। विवेकानंद शिकागो गए, वहां के अखबारों ने, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, ट्रिब्यून ने, जो अखबार आज भी चलते हैं वहां ने, जब बड़े बड़े अक्षरों में छापा कि एक तूफानी हिंदू आया है, एक ऐसा सन्यासी आया है जिसके सामने हमारा ज्ञान बोना है। जब पश्चिम के विद्वान उनके पैरों में बैठने लगे, तब भारत की नींद खुली। दोस्तों, मैं हूं योगी और यही मेरे साथ हुआ। मेरा चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन। 12 वर्षों से आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, कई किताबें पढ़ी है। आज इन 12-13 सालों में मैंने कम से कम सभी विद्वानों पर, सभी दार्शनिकों पर, ओशो, विवेकानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, बुद्ध हो, और जितने भी ज्ञानी हैं आज से लेकर उस प्राचीन काल तक 600 किताबें पढ़ी है उसी ज्ञान के। लेकिन मेरे चैनल पर भी किसी ने लाइक, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे समाज वालों ने भी उसे सब्सक्राइब नहीं कि ये हमें ज्ञान देगा। और आज देखो, आज जहाँ जाते हैं वहाँ इज्जत, रेस्पेक्ट होती है। यही समय का फेर है। तब नींद खुली, तब हमें लगा कि यह तो हमारा आदमी है, यह तो हमारा गौरव है। विवेकानंद के बारे में यह गोरी चमड़ी वालों ने कह दिया यह आदमी महान है, तब हमने माना कि हाँ, यह महान है। उससे पहले हम मानने को राजी नहीं थे। अगर विवेकानंद अमेरिका ना जाते तो तुम सोच भी नहीं सकते कि उनका क्या हश्र होता। यही कहानी सदगुरु की है, ओशो की है। जब वे अमेरिका गए, वहां के विद्वान उनके चरणों में गिरे, तो भारत ने माना कि यह कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, नहीं मानते तो कमेंट करो। वे किसी सड़क के किनारे आज भी पेड़ के नीचे सन्यासी बनकर गुमनामी में भूखे प्यासे मर जाते अगर अमेरिका नहीं जाते, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कौन थे विवेकानंद। तुम उनकी लाश को उठाकर किसी नदी में फेंकाते। यह है हमारा चरित्र। हम अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानते, हमारे पास पार की नजर नहीं है, हम तो बस दूसरों की नकल करना जानते हैं। विवेकानंद का पूरा जीवन इस देश के पाखंड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई थी। अब उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ का कोई सन्यासी आपके गांव का, आपके जिले का, आपके राज्य का, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और जब देश विदेश में या दिल्ली मुंबई में उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनको माल्यार्पण होती है, उनका सम्मान होता है, तब जाकर अपने उसी के गांव वाले उनको बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद उनकी नींद खुलती है। पाखंड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई, और उस लड़ाई में वे जीत तो गए लेकिन हार भी गए। जीत ऐसे गए कि उन्होंने दुनिया में डंका बजा दिया, हार ऐसे गए कि इस देश के पत्थरों से सिर टकरा कर उनका शरीर टूट गया। जरा पीछे लौट गए। उस समय में जब विवेकानंद प्रसिद्ध नहीं थे, जब वे नरेंद्र थे, या जब वे परिवारजक होकर, एक घुमक्कड़ साधु होकर भारत की धूल छान रहे थे, उस समय को याद करो। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, घर में घोर गरीबी थी, खाने को अन्न का दाना नहीं था। उनकी माँ, वह माँ जिसने ऐसे शेर को जन्म दिया, उसे पहनने को ढंग के साड़ी नहीं थी। घर का जो पैतृक मकान था, उस पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था, मुकदमे चल रहे थे।
और विवेकानंद जो ज्ञान की खोज में निकले थे, वे भीतर ही भीतर एक बेटे की पीड़ा से भी जल रहे थे। हम कहते हैं कि सन्यासी को मोह नहीं होना चाहिए, ये हमारी एक और बेवकूफी भरी धारणा है। सन्यासी का हृदय तो पत्थर का नहीं हो जाता। विवेकानंद देख रहे हो कि मेरी माँ दुख में है, मेरे भाई भूखे, और मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ। एक बार की घटना है, विवेकानंद इतने हताश हो गए, इतने टूट गए कि वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए और कहा कि माँ से कहिए, काली माँ से कहिए कि मेरे घर में खाने का अन्न दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का पेट भर जाए। रामकृष्ण हंसे, उन्होंने कहा कि तू खुद मांग ले, जा मंदिर में। विवेकानंद गए, लेकिन वहां जाकर समाधि लग गई। बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा क्या? विवेकानंद ने कहा, मैं तो भूल गया, मैंने तो ज्ञान मांगा, मैंने तो भक्ति मांगी। रामकृष्ण ने कहा, फिर जा। 3 बार भेजा, 3 बार भूल गए, क्योंकि वो आदमी विराट को पाने के लिए बना था। रोटी कैसे मांगे? लेकिन समाज तो रोटी मांगता है, समाज तो पैसे की भाषा समझता है। जब विवेकानंद ने तय किया कि मुझे पश्चिम जाना है, मुझे शिकागो जाना है, मुझे इस देश के धर्म का सत्य दुनिया के सामने रखना है, तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आश्चर्य होगा आपको, वे दक्षिण भारत गए, वे राजाओं से मिले, मैसूर के राजा से मिले, खेतड़ी के राजा से मिले, उन्होंने हाथ फैलाए, भिक्षा मांगी, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा धन दे दो ताकि मैं अमेरिका जा सकूं। तुम हैरान होंगे, भारत के दन्ना सेठ जो मंदिरों में लाखों लुटाते हैं, हमेशा जो पत्थरों पर भी सोना बढ़वाते हैं, उन्होंने विवेकानंद को खाली हाथ लौटा दिया। कई जगहों पर उन्हें अपमानित, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कहा गया कि तुम क्या करोगे वहां जाकर, तुम तो एक भिक्षुक हो, तुम्हारी औकात क्या है? सोचो उस चोट को जो उस स्वाभिमानी हृदय पर लगी होगी, महसूस करो। तुम्हारा गला न बढ़ाए तो कहना, जिस आदमी के पास देने को अनंत खजाना था ज्ञान का, उसे चंद रुपयों के लिए किसी अमीर के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा, और उस अमीर ने दरवाजा ऐसे बंद कर दिया। यह दरवाजा विवेकानंद के मुंह पर बंद नहीं हुआ था, यह दरवाजा भारत के भाग्य पर बंद हुआ था। लेकिन विवेकानंद हारने वाले नहीं थे, वे जिद्दी थे। उनमें एक आग थी। उन्होंने जैसे तैसे चंदा इकट्ठा करके किसी तरह के फटे पुराने कपड़ों में यह जहाज की यात्रा की, और यहाँ अमेरिका में वहां क्या तय हुआ, वही मुश्किलें कम नहीं थी। दोस्तों, यही वीडियो साउथ भाषा और इंग्लिश में भी अपलोड है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मुश्किलें कम नहीं थी, अमेरिका में कड़ाके की ठंड थी, और विवेकानंद के पास ऊनी कपड़े नहीं थे। वे भारत के गर्म मौसम के कपड़ों में वहां ठिठुर रहे थे। कई रातों उन्होंने मालगाड़ी के डिब्बों में बिताई, कई रातें उन्होंने भूखे रहकर बताई। उन्होंने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था, इस वाक्य को गौर से सुनना। उन्होंने लिखा था, मैं यहाँ ठंड से मर रहा हूँ, और मेरे देश के लोग, मेरे भाई, वे चर्चा कर रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समुद्र पार करके भ्रष्ट हो गया या नहीं। वे मेरी जाति पर बहस कर रहे थे, और वहां मैं एक एक दाने को मोहताज हूँ। यह है हमारा धर्म, हमारा धर्म रसोई घर का धर्म है, हमारा धर्म छुआछूत का धर्म है, ऐसा ओशो कहते हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारा भाई वहां कैसे जी रहा है, हमें इस बात की चिंता थी कि उससे वहां मलच्छों के हाथ का खाना तो नहीं खा लिया, उसने समुद्र पार करके पाप तो नहीं कर दिया। विवेकानंद लिखते हैं कि भूखे पेट धर्म नहीं हो सकता। यह वाक्य उनकी आत्मा से निकली हुई चीख है। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक समझ में आया तो एक कमेंट करें और बताएं, और वीडियो को इतना शेयर करें कि अभी किसी की आत्मा सोई हुई हो जाएगी। उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग खुश हैं, पेट भरा हुआ है, इसलिए वे धर्म की बातें सुन भी सकते हैं। और भारत में आदमी है, और हम उसे वेदांत समझा रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं कि यह संसार माया है। अरे जिसका पेट खाली हो उसके लिए तो रोटी ही ब्रह्मा है। विवेकानंद ने सत्य को पहचाना, और यही उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी। उन्होंने कहा कि उस भगवान को नहीं मानता जो मरने के बाद मुझे स्वर्ग देगा, लेकिन जीते जी मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। लेकिन
भारत के जो फर्जी पंडित थे उनको यह बात पसंद नहीं आई, जो फर्जी पंडित पुरोहित को यह बात पसंद नहीं, वे विवेकानंद को दुश्मन हो गए विवेकानंद के। उन्होंने कहा यह आदमी धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, यह शूद्रों की बात करता है, यह तो गरीबों के अधिकारों की बात करता है, यह तो सन्यासी काम का नहीं है, सन्यासी का काम तो आंखें मूंद करके गुफा में बैठ जाना है। एक तरफ विवेकानंद ने उस गुफा को तोड़ दिया, वे बाजार में आकर खड़े हो गए बिल्कुल डायोजनीज की तरह। यही उनका गुनाह था, इसी गुनाह की सजा उन्हें मिली जब वे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। जब अखबारों ने उनके नाम की धूम मच गई तब भारत के लोगों ने रंग बदला, गिरगिट की तरह वो सब कहते हैं रंग बदला। कल जो लोग गालियां दे रहे थे आज वे अब स्वागत समितियां बना रहे थे, आज वे तालियां बजा रहे थे, वे हार लेकर खड़े हो गए फूलों के। स्वागत स्वामी जी स्वागत, उसको कहते हैं स्वागत विवेकानंद का नहीं था, यह स्वागत उस सफलता का था। हम सफलता के पुजारी हैं, हम सत्य के पुजारी नहीं हैं। अगर विवेकानंद अमेरिका से हार कर लौटते, खाली हाथ लौटते, तो क्या तुम उनका स्वागत करते? नहीं, तुम उन पर हंसते, तुम कहते कि देख लिया धर्म फैलाने का नतीजा, अमेरिका जाते हो। और ऐसा तुमने देखा भी होगा, देखा हो तो कमेंट करें। जब दो नेता खड़े होते हैं, एक नेता जीतता है, चाहे पार्षद हो, एमएलए हो या पीएम हो या सीएम हो, एक नेता हारता है तो दूसरे का कोई उसके पास नहीं जाता, उनका कोई दुख। अगर आप कभी हारे हुए हैं तो उस दर्द को महसूस करें, कमेंट में लिखिए। सिर्फ जीतने वाले को यहाँ माला पहनाई जाती है। लेकिन वे जीत गए थे, और चूंकि जीत गए थे इसलिए तुमने उन्हें अपना मान लिया, तुमने उन्हें अपना मान लिया। यह तुम्हारा अहंकार है, यह तुम्हारा दम है। तुम उनकी जीत में अपनी जीत देख रहे हो। तुम्हें विवेकानंद से प्रेम नहीं था, तुम्हें इस बात से प्रेम था कि एक भारतीय ने अंग्रेजों को हरा दिया, एक गुलाम देश के आदमी ने मालिकों को ज्ञान दे दिया। यह तुम्हारे अहंकार की तृप्ति थी। और विवेकानंद, वे इस खेल को समझ रहे थे, वे नासमझ नहीं थे। वे देख रहे थे कि यह भीड़ जो आज जय जयकार कर रही है, यह भीड़ कल तक मुझे रोटी नहीं देती थी। उनके मन में क्या बीतता होगा, उनके भीतर कितना गहरा गाव होगा। लेकिन वे करुणा के अवतार थे, उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हटो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उन्होंने उस भीड़ को भी गले लगाया, उन्होंने उस भारत को भी गले लगाया जिसने उन्हें ठुकरा दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि यह देश सोया हुआ है, यह देश बीमार है, और एक बीमार आदमी से नाराज नहीं हुआ जाता, उनका इलाज किया जाता है। विवेकानंद इलाज करने आए थे, लेकिन मरीज ने डॉक्टर को ही मार डाला। यह कहानी उसी त्याग की कहानी है, यह कहानी उसी कृतज्ञता की कहानी है जो हमने सबने अपने प्यारे बेटे के साथ की। अब जरा इस चित्र का दूसरा पहलू देखो, वह पहलू जो इतिहास की किताबों में अक्सर छिपा दिया जाता है, यह पहलू जो तुम्हारी जय जयकार के शोर में दब जाता है। विवेकानंद अमेरिका से लौट आए जब विश्व विजेता थे, अब वो विश्व विजेता थे, वे अब जगत गुरु थे। उनके आगे पीछे हजारों की भीड़ चलती थी, वहां से वहां जाते और हजारों की भीड़, वहां फूलों की वर्षा होती थी। राजा महाराजा उनके रथ को खींचने के लिए अपने घोड़े हटा देते थे और खुद जुट जाते थे। यह सब देखकर किसी को भी लगेगा कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो दुख के दिन बीत गए, अब तो विवेकानंद सम्राट है। लेकिन यह तुम्हारी भूल है। यह सबसे बड़ा धोखा है कि जो आंखों को दिखाई देता है। सच्चाई यह है कि उस फूलों की वर्षा के बीच भी विवेकानंद भीतर से उतने ही अकेले थे, और आर्थिक रूप से पैसों के मामले में वह उतने ही विवश थे जितने जाने से पहले थे। यह बात तुम्हें हैरान करेगी। तुम कहोगे कि यह कैसे संभव है, जिस आदमी के चरणों में दुनिया लौट रही है उसके पास पैसे नहीं थे। हाँ, उसके पास पैसे नहीं थे, और वो थोड़े बहुत पैसे भी जो अमेरिका से मिले थे उन्होंने मठ बनाने में लगा दिए। अब तुम देखते हो कहीं प्रोग्राम कार्यक्रम में जाते हो, जैसे आपको मालाएं पहना जा रही है, आपका इतना स्वागत हो रहा है, तो आपको कोई पैसे थोड़ी दे रहा है क्या? अमेरिका में मिले थे, उनको मठ में लगा दिए, बेलूर मठ में ईंटों में लगा दिए, अपने गुरु भाइयों और शिष्यों के लिए लगा दिए वो सारे पैसे। अपने लिए उन्होंने एक पैसा नहीं रखा। और इधर उनकी माँ की हालत देखो। वह माँ जिसने नरेंद्र को जन्म दिया, वह माँ जिसने उसे पाला, वह और दरिद्रता में जी रही थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने, जो अपने ही खून के लोग थे, उनकी माँ को घर से निकालने की साजिश की। एक पुराना टूटा फूटा मकान था, उस पर मुकदमों का जाल बिछा दिया था। विवेकानंद जब भारत लौटे तो उन्हें पता चला कि मेरी माँ के सिर पर छत भी नहीं रहने वाली, उसे घर से बेदखल किया जा रहा है।
अब जरा उस सन्यासी की पीड़ा को महसूस करो। एक तरफ पूरी दुनिया उसे भगवान मान रही है और दूसरी तरफ उनके घर में गरीबी है, खाने का दाना नहीं है। दूसरी तरफ भगवान उनकी माँ को एक छोटा सा कमरा दिलाने के लिए अदालत के चक्कर काट रहा है। विवेकानंद ने अपनी चिट्ठियों में लिखा है कि मेरा कलेजा फटता है, मैं सन्यासी हूँ, मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन मैं बेटा भी हूँ। क्या मैं अपनी माँ को सड़क पर भिक्षा मांगता देखूं? और समाज, वह तमाशा बिन समाज क्या कर रहा है? वह तालियां बजा रही है। वह कह रहा था कि वाह स्वामी जी, क्या भाषण दिया आपने। किसी ने यह नहीं पूछा कि स्वामी जी आपकी माँ ने खाना खाया नहीं, आपके घर की स्थिति कैसी है। किसी धन्ना सेठ ने नहीं कहा कि चलो आप ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, हम आपके घर पर जाके कुछ पैसे भेज देते हैं, हम आपके माँ के छत की व्यवस्था कर देते हैं। किसी राजा ने, किसी धन्ना सेठ ने नहीं कहा जो पत्थरों पर लाखों रुपए लुटा रहे थे। ओशो कहते हैं किसी सेठ ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि स्वामी जी यह छोटा सा कर्जा है, मैं चुका देता हूँ, आप धर्म का प्रचार करें। नहीं, किसी ने जेब ढीली नहीं की, माला पहनाओं से पेट नहीं भरता। विवेकानंद उस जगत गुरु को कर्ज लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा, ब्याज पर पैसा उठाना पड़ा ताकि वह उस पुश्तैनी घर का कब्जा वापस ले सके। सोचो इस विडंबना को। भारत का सबसे महान पुरुष साहूकारों के आगे हाथ जोड़ रहा था, अदालतों में वकीलों की दलीलें सुन रहा था और अंत तक, अपनी मृत्यु के कुछ समय से पहले तक वह इसी चिंता में डूबा रहता था कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे इन गुरु भाइयों का क्या होगा जिनके पास खाने का अन्न भी नहीं है। यह चिंता, यह तनाव किसी भी जहर से ज्यादा खतरनाक था। तुम पूछते हो कि विवेकानंद जल्दी क्यों मर गए? मैं कहता हूँ तुमने उन्हें जीने ही कहाँ दे रहे थे। तुम उनके कंधों पर इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया था, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। प्रसिद्धि से पेट नहीं भरता भाई साहब, मालाएं भूख नहीं मिटाती और अखबारों में छपे हुए नाम से घर नहीं चलता। विवेकानंद इस कड़वे सच को पी रहे थे। वे नीलकंठ हो गए थे, मुस्कुरा रहे थे, सबके सामने वे गरजते थे मंच पर, लेकिन एकांत में जब वे अपने कमरे में होते थे तो उनकी आंखों में आंसू बहते थे। अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए। इस मानसिक तनाव ने उनको लगातार संघर्ष में शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया और बीमारियों ने उनको घेर लिया। दोस्तों, वीडियो का दूसरा पार्ट अब तो मैं नहीं बता सकूंगा, लीला भरा है। अब दूसरा पार्ट आप चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि सबकी आंखें खुले कि जो महान व्यक्ति थे, जब वो थे उनकी क्या दुर्दशा हुई थी, नहीं देश में, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो किस प्रकार उनको सम्मान किया जाता है, फूलों का हार पहना जाता है। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी, ध्यान योगी मोटिवेशन को सपोर्ट करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ईटीवाईटी न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।